हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 7 रहने वाली है, जो कि बिहार स्टेट टेक्निकल कमीशन की तरफ से जो वर्क इंस्पेक्टर की वैकेंसी चल रही है, जिसमें आईटीआई सिविल, आईटीआई प्लम्बर और आईटीआई सर्वेयर ट्रेड को मौका दिया गया है। उन सभी के लिए मैंने एक क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। तो इस क्वेश्चन सीरीज में आज की क्लास आपकी 7वीं क्लास रहने वाली है। और इस क्लास के जो क्वेश्चन के जो पीडीएफ है क्वेश्चन बैंक का, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से जाके जुड़ के आप क्वेश्चन देख सकते हो, या आप खुद से टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो एडुटेक आईटीआई। आईटीआई के बाद में आपको डालना है BSTC, तो वहाँ से जाके भी आप जुड़ सकते हो। आपको वहाँ पे क्लास के सारे नोटिफिकेशन, क्वेश्चन बैंक और जो भी इसके भर्ती के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगी, आप सभी को सारी अपडेट मिलती रहेगी। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं ये क्लासेज आपका जो पेपर का पैटर्न है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं क्लासें आपकी शुरू कर रहा हूँ। ये क्लासें आपकी उसी के अकॉर्डिंग है। मैंने कुछ क्वेश्चन पिछली क्लासों में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, अब आगे से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए रिपीट नहीं होगा, सब क्वेश्चन नए क्वेश्चन रहेंगे। और आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखते हुए ये क्वेश्चन क्लासेज तैयार की जाएगी। और आपकी जल्दी मैं थ्योरी के रिगार्डिंग जो मोस्ट टॉपिक क्लासेज है वो भी आपकी बहुत जल्दी शुरू करूँगा। तो आप इस चैनल पे जुड़े हुए रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को इस वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सी डाउट्स या बहुत से एग्जामिनेशन क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर, कोई भी जैसे आपकी प्लम्बर है या सिविल है या सर्वेयर ट्रेड से आए हुए, उन सभी को सॉल्यूशन कराऊंगा। बाकी आपका पास कोई भी प्लम्बर या सिविल या सर्वेयर ट्रेड से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप मुझे मेल आईडी पे मेल करके पेपर भेज सकते हैं, या मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, तो वहाँ से जुड़ के भी आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप या बाई टेलीग्राम पेपर भेज सकते हैं। मैं आपको जरूर सॉल्यूशन कराऊंगा। बाकी हम आगे बात करते रहेंगे। अभी इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए थे, 100 प्लस 60, 160 क्वेश्चन करवा दिए थे। वैसे 160 हो गए, लेकिन हमें आज की सीरीज में 101 क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन क्लासेज। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, आपकी प्लिंथ की ऊंचाई क्यों निर्धारित की जाती है। प्लिंथ की ऊंचाई क्यों निर्धारित की जाती है। जिसका ऑप्शन है रंगाई के लिए, पानी और नमी से संरचना के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या फर्श मजबूत करने के लिए। तो प्लिंथ की ऊंचाई है वो पानी और नमी की से संरचना की सुरक्षा के लिए इसकी ऊंचाई निर्धारित की जाती है। प्लिंथ ऊंचाई भवन को भूजल या बारिश के पानी से सुरक्षित करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्रेश में स्लेब चेम्बर क्यों लगाया जाता है। रंग बदलने के लिए, जल निकासी रोकने के लिए, या ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या ताकत कम करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जल निकासी को या और पानी को रोकने के लिए फर्श में चेम्बर लगाया जाता है। चेम्बर से स्लेब में पानी जमा नहीं होता और सतह ड्रेन होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंक्रीट मिक्स का स्लम्प टेस्ट किस लिए किया जाता है। जो कंक्रीट का मिक्स रहता है उसका स्लम्प टेस्ट क्यों किया जाता है। रंग जांचने के लिए, या कंक्रीट की कार्यशीलता और तरलता मापने के लिए, या ऊंचाई मापने के लिए, या पानी रोकने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो कंक्रीट की कार्यशीलता और तरलता को मापने के लिए कंक्रीट में स्लम्प टेस्ट किया जाता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा 104, जिसमें यह स्लम्प के बारे में कुछ जान सकते हो आप। जैसे स्लम्प टेस्ट है, वो स्लम्प टेस्ट से पता चलता है कि कंक्रीट कितनी आसानी से फॉर्म वर्क में भरा जा सकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 104, प्लास्टर और पुट्टी में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 104 है, जिसमें इन्होंने पूछा है कि प्लास्टर या जो पुट्टी होती है आपकी, पुट्टी के अंदर क्या अंतर होता है। प्लास्टर मोटा और दीवार मजबूत करता है, पुट्टी सतह पर चिकनी करता है। दोनों रंग बदलते हैं, दोनों ऊंचाई बढ़ाते हैं, कोई अंतर नहीं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, प्लास्टर मोटा होता है और दीवार को मजबूती देता है, और पुट्टी सतह को चिकनी करती है। तो प्लास्टर पुट्टी सतह को तैयार और चिकनी बनाती है, प्लास्टर दीवार की मजबूती को बढ़ाता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन नंबर 105 रहेगा, जिसमें पाइपलाइन में ट्रैप किस लिए लगाया जाता है। पानी का दबाव बढ़ाने के लिए, बदबू और कीटों को रोकने के लिए, रंग बदलने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए।
तो बदबू और कीटों को रोकने के लिए पाइपलाइन में पी ट्रैप लगाया जाता है। पी ट्रैप से पानी जमा रहता है और जिससे गंध और कीट नहीं आते हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्लैंगड कनेक्शन का उपयोग क्या किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा एक बार जरूर। पानी पाइप जोड़ने के लिए या मजबूत और लीकेज फ्री करने के लिए, पानी रोकने के लिए, रंग बदलने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो फ्लैंगड कनेक्शन किया जाता है वो पाइप जोड़ने और मजबूती का और लीकेज फ्री के लिए फ्लैंगड जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। फ्लैंगड कनेक्शन से पाइप आसानी से जोड़ा या हटाया जा सकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पाइपलाइन में युक्तियाँ फिटिंग क्यों आवश्यक है। फलों को नियंत्रित और मोड़ने के लिए, रंग बदलने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए या पानी रोकने के लिए। तो फलों को नियंत्रित करने के लिए पाइपलाइन में फिटिंग का आवश्यक किया जाता है। फिटिंग से पाइपलाइन में दिशा और फ्लो नियंत्रित होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बॉयलर सप्लाई के लिए कौन सा पाइप उचित रहता है। बॉयलर यानी कि भाप यानी कि गर्म पानी की सप्लाई के लिए कौन सी पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा CPVC पाइप का प्रयोग बॉयलर सप्लाई के लिए किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वे या ट्रेड से। सर्वे में बेंच मार्क किस लिए प्रयोग होता है। तो इसका आंसर रहेगा स्थायी ऊंचाई संदर्भ देने के लिए, स्थायी ऊंचाई संदर्भ देने के लिए या रंग बदलने के लिए, पाइप जोड़ने के लिए, पानी रोकने के लिए। तो आंसर रहेगा आपका स्थायी ऊंचाई संदर्भ देने के लिए सर्वे में बेंचमार्क का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टेक आउटिंग का उद्देश्य क्या रहता है। पानी भूमि पर संरचना के लिए सीमाएं और बिंदु मार्क करना, पानी मापना, रंग बदलना या फर्श बनाना। तो इसका आंसर रहेगा आपका भूमि पर संरचना के लिए सीमाएं और बिंदु मार्क करने के लिए स्टेक आउटिंग का उद्देश्य रहता है। स्टेक आउटिंग से निर्माण स्तर पर सही सीमा और स्थान तय होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नंबर 111। इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, जो आपका क्वेश्चन है, डिफरेंशियल लेवलिंग किस लिए किया जाता है। जो डिफरेंशियल लेवलिंग होता है दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई अंतर ज्ञात करने के लिए या रंगाई के लिए, पाइप जोड़ने के लिए, दबाव मापने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा दो बिंदुओं के बीच ऊंचाई अंतर ज्ञात करने के लिए डिफरेंशियल लेवलिंग का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंशियल लेवलिंग से ढलान और ऊंचाई का सटीक मापन होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 112, जिसमें क्वेश्चन है, टोटल स्टेशन का क्या लाभ है। कोण, दूरी और ऊंचाई का डिजिटल मापन, पाइप जोड़ना, रंग बदलना या पानी रोकना। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो कोण, दूरी और ऊंचाई का डिजिटल मापन के लिए टोटल स्टेशन से सटीक सर्वे और नक्शा तैयार किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेवलिंग में परफेक्ट लाइन किससे तय होती है। जो लेवलिंग के अंदर परफेक्ट लाइन है वो किससे तय होती है। तो फ्लैश पाइप से या लेजर लेवल या आर्टिफिशियल ओरिजिन से या स्टील मीटर से या पुट्टी से। तो लेवलिंग में परफेक्ट लाइन लेजर लेवल या आर्टिफिशियल ओरिजेंटल से तय होती है। सही ऊंचाई मापन के लिए स्थिर और सटीक ओरिजोन की आवश्यकता होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फाउंडेशन में वेदरिंग ट्रीटमेंट क्यों लिया जाता है, क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका सिविल ट्रेड से है कि फाउंडेशन में वेदरिंग ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। रंग बदलने के लिए, नमी और प्रोटेक्शन के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए या ताकत कम करने के लिए। तो आपका आंसर रहेगा नमी और रूट प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। वेदरिंग ट्रीटमेंट से फाउंडेशन नमी और मिट्टी में मौजूद जड़ से सुरक्षित रहता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंक्रीट में एडमिटिक्स क्यों लगाए जाते हैं। रंग बढ़ाने के लिए या सेटिंग, समय और कामकाजी क्षमता सुधारने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, पानी रोकने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा सेटिंग, समय और कामकाजी क्षमता सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडमिट्स कंक्रीट या का कार्य कुशलता या जरूरत अनुसार सेटिंग नियंत्रित करते हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 116, मिक्स फर्श स्लैब में टेंडिंग स्ट्रिंग का क्या उपयोग होता है। रंग बदलने के लिए, स्ट्रक्चरल लोड के अनुसार स्टील की स्थिति दिखाने के लिए या ऊंचाई बढ़ाने के लिए या पानी रोकने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपको स्ट्रक्चरल लोड के अनुसार स्टील की स्थिति देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेंडिंग स्ट्रिंग से स्लैब में स्टील की सही स्थिति सुनिश्चित होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 117,
जिसमें दीवार में रेन वाटर स्टॉक किस जगह लगाया जाता है। जो रेन वाटर का स्टॉक है वो किस जगह लगाया जाता है। रेन वाटर मतलब बारिश का पानी को जो स्टॉक करना रहता है हमें, उसका जो ड्रेनेज है वो कहाँ पे बनाया जाता है। बेसमेंट, फाउंडेशन। छत पे तो हम रेन वाटर का स्टॉक नहीं बना सकते, क्योंकि छत से तो हम पाइपों या लाइन की मदद से पानी को नीचे उतारते हैं, क्योंकि छत पे हम पानी इकट्ठा नहीं कर सकते। फर्श या स्लेब पे बना, दरवाजे के अंदर क्या बनाएंगे, दरवाजा तो खुद एक वस्तु है। तो इसका आंसर रहेगा वो बेसमेंट या फाउंडेशन। जो मकान का, ये आपका मकान है, या आपकी छत हो गई यहाँ पे, या आपके रूम में जैसे डिवाइडेशन, तो यहाँ ये फर्श रहेगा। इसके बेसमेंट के अंदर आपका जो पानी को स्टोरेज, जो पानी आता है छत से, वो यहाँ पे ड्रेनेज करके हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसके लिए बेसमेंट में स्टोरेज बनाया जाता है, बेसमेंट में पानी और नमी रोकने के लिए। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्लेब में जॉइंट्स की संख्या क्या निर्धारित करती है। जैसे आप आरसीसी डाल रहे हो तो इसमें स्लेब में जॉइंट्स की संख्या क्या निर्धारित करती है। रंग तो निर्धारित नहीं करती। दरारों की संभावना या स्ट्रक्चर लोड, या ऊंचाई, या पानी का स्तर। तो इसका आंसर रहेगा कि दरारों की संभावना स्ट्रक्चर लोड से निर्धारित की जाती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 119, फर्श में वाइब्रेशन की समय अवधि कितनी रहनी चाहिए। जैसे आप फर्श में कंक्रीट माल वगैरह डाल रहे हो तो उसमें जो वाइब्रेशन आपको कितनी देर तक वाइब्रेटर की मदद से करना चाहिए। 5 से 10 सेकंड, 1 से 3 मिनट, 1 से 2 घंटे और 10 से 15 मिनट। तो आपका आंसर रहेगा 1 से 3 मिनट के लिए वाइब्रेटर का प्रयोग करके वाइब्रेशन चलाना चाहिए। तो वाइब्रेशन से क्या होता है, आपका जो आरसीसी कंक्रीट मसाले के अंदर जो हवा या बबल रह जाते हैं वो निकल जाते हैं, तो उससे जो आरसीसी का कंक्रीट मिश्रण है वो मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसमें हवा या बबल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको 120, फाउंडेशन के लिए सैंड पेड क्यों डाला जाता है। रंग बढ़ाने के लिए, भार वितरण और मिट्टी को सपोर्ट देने के लिए, या आपका ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या आपका पानी रोकने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका भार वितरण और मिट्टी को सपोर्ट देने के लिए फाउंडेशन में सैंड पेड डाला जाता है। सैंड पेड फाउंडेशन का स्थिर और असंतुलित बनाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्लम्बर ट्रेड से, पीपीआर पाइप का मुख्य उपयोग क्या है। जो पीपीआर पाइप रहती है उसका मुख्य उपयोग क्या रहता है। ठंडा और गर्म पानी के लिए, रंग बदलने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ठंडा और गर्म पानी सप्लाई के लिए पीपीआर पाइप का प्रयोग किया जाता है। पीपीआर पाइप तापमान सहने में सक्षम और टिकाऊ होते हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लम्बरिंग में स्क्रू कनेक्शन क्यों किया जाता है। पाइप जोड़ने और उठाने के लिए आसान, रंग बदलने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, या पानी रोकने के लिए। तो प्लम्बरिंग में स्क्रू कनेक्शन से आपका जो पाइप को जोड़ना है और उठाने के लिए आसान रहता है। स्क्रू कनेक्शन से पाइपलाइन को रिपेयर और इंस्टॉल करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 123 आपका, फ्लश टैंक में सीव लीवर का मुख्य काम क्या रहता है। तो पानी की मात्रा को नियंत्रित करना, दबाव बढ़ाना, रंग बदलना, या ऊंचाई मापना। तो फ्लश टैंक में सीव या लीवर का कार्य पानी की मात्रा को नियंत्रित करना रहता है। तो इसका आंसर रहेगा पानी की मात्रा नियंत्रित करना। तो फ्लश टैंक का सीव लीवर फ्लशिंग के लिए पानी की सही मात्रा रिलीज करता है। पाइपलाइन में यूनियन फिटिंग क्यों जरूरी है। पाइप अलग करने और जोड़ने के लिए, रंग बदलने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए, और दबाव कम बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा पाइप अलग करने के लिए और जोड़ने के लिए इसका यूनियन का प्रयोग किया जाता है। यूनियन फिटिंग से पाइपलाइन को रिपेयर या रिप्लेस करना आसान होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाटर हीटर के लिए कौन सा वाल्व आवश्यक होता है। वाटर हीटर के लिए जो कौन सा वाल्व आप प्रयोग करते हो वाटर हीटर के लिए। प्रेशर रिलीफ वाल्व, गेट वाल्व, बल वाल्व, या प्लस वाल्व। तो इसका आंसर रहेगा प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग वाटर हीटर के लिए उपयोगी रहता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व हीटर को और प्रेशर से बचाता है। पाइपलाइन में स्ट्रेनर किस लिए लगाया जाता है। गंदगी और पार्टिकल रोकने के लिए, दबाव बढ़ाने के लिए, रंग बदलने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए। तो इसका आंसर है गंदगी और पार्टिकल रोकने के लिए स्ट्रेनर लगाया जाता है। स्ट्रेनर पाइपलाइन को क्लीन और लीकेज फ्री रखता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वे या ट्रेड से, सर्वे में जीपीएस का मुख्य लाभ क्या है। दूरी, कोऑर्डिनेट और ऊंचाई का डिजिटल मापन, पानी मापना, या रंग बदलना, या फर्श का बनाना। तो इसका आंसर रहेगा वो दूरी, कोऑर्डिनेट और ऊंचाई का डिजिटल मापन में जीपीएस का मुख्य लाभ रहता है। दूरी, कोऑर्डिनेट और ऊंचाई डिजिटल मापन, जीपीएस की भूमि का सटीक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है।
इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 128। साइड शॉट और लॉन्गिट्यूडिनल शॉट में क्या अंतर है। एक साइड शॉट होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल में क्या अंतर रहता है। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा सिलेबस में। मैं आपका पूरा सिलेबस के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। एक बार मैं पीडीएफ डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लीजिएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ से जुड़ के आपको सारे क्वेश्चन देखने, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपका। अगर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बुक से जुड़ते हो आप तो ठीक है, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप सर्च करना है। टेलीग्राम में एडुटेक EDUTECHITI डालना, फिर बाद में डालना आपको BSTC, तो वहाँ से जाके भी आप जुड़ सकते हो। सारे क्वेश्चन एक बार यहाँ से क्लास कीजिए, फिर एक बार क्वेश्चन को खुद से तैयार कीजिए, तो आपके पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैं आपके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप थोड़ा ट्रस्ट रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो इसका आंसर रहेगा साइड शॉट किनारे बिंदु और लॉन्गिट्यूडिनल मुख्य लाइन बिंदु के लिए उपयोग किया जाता है। साइड शॉट किनारे बिंदु और लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों अलग तरह के मापन के लिए प्रयोग होते हैं। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 129, जिसमें आपका है टोटल स्टेशन में रेडियो कम्युनिकेशन का क्या फायदा है। डेटा ट्रांसफर और रियल टाइम मापन, दबाव बढ़ाना, पाइप जोड़ना, रंगाई। तो इसका आंसर रहेगा डेटा ट्रांसफर और रियल टाइम का मापन के लिए टोटल कनेक्शन में स्टेशन में रेडियो कम्युनिकेशन का फायदा रहता है। रेडियो कम्युनिकेशन से डेटा तुरंत कंप्यूटर डिवाइस में भेजा जाता है। इसके आगे आपका 130 क्वेश्चन रहेगा सर्वे में काउंटर ग्राफ किस लिए बनाया जाता है। जो सर्वे करते हैं हम उसमें काउंटर ग्राफ किस लिए बनाते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन है भूमि और ऊंचाई ढलान दिखाने में, रंग बदलने में, या पाइप जोड़ने में, या पानी रोकने। तो इसका आंसर रहेगा भूमि का ऊंचाई और ढलान दिखाने के लिए सर्वे में काउंटर ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। काउंटर ग्राफ भूमि का 3D प्रकोप दिखाता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 131, स्लैब में क्योरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंक्रीट को सूखने देना, कंक्रीट की ताकत का हाइड्रेशन सुनिश्चित करना, ऊंचाई बढ़ाना, या रंग बदलना। तो इसका आंसर रहेगा आपको कंक्रीट की ताकत का हाइड्रेशन सुनिश्चित करना। जो क्योरिंग होती है, क्योरिंग वह प्रक्रिया है जिससे कंक्रीट को कुछ समय तक नम बनाए रखता है ताकि सीमेंट में पूरा हाइड्रेशन हो सके। अगर क्योरिंग ठीक से न हो तो कंक्रीट में दरारें आ जाती है और ताकत कम हो जाती है। सामान्यतः जो स्लैब की क्योरिंग है 7 से 14 दिन तक रहती है। जो स्लैब को हम RCC कंक्रीट मिश्रण डालने के बाद नीचे जो सपोर्टिव लगा रखे उससे 7 से 14 दिन तक इसको लगा के रखना पड़ता है। अब क्वेश्चन आपका 132, जो ब्रिक वॉल में बॉन्ड का अर्थ क्या है। रंग बदलना, ईंटों का जुड़ाव पैटर्न, ऊंचाई बढ़ाना, या मोटाई घटाना। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो ब्रिक वॉल में बॉन्ड का कार्य रहता है, बॉन्ड यानी जोड़ना, तो ईंटों का जुड़ाव पैटर्न। जो बॉन्ड होता है ईंटों का जुड़ाव पैटर्न रहता है। बॉन्ड का अर्थ है ईंटों को इस तरह से जोड़ना कि दीवार में मजबूती, स्थिरता और अच्छा लुक मिले। जैसे इंग्लिश बॉन्ड हो गए, फ्लेमिश बॉन्ड हो गए आदि। सही बेंडिंग से ही दीवारें में दरार नहीं आती है और लोड समान रूप से वितरित होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 133, डैम्प प्रूफ कोरस DPC का क्या कार्य है। जो DPC डालते हैं हम, जो छत से नीचे 2 या 3 फीट नीचे डाली जाती है, एक जैसे हम स्टार्टिंग से कोई दीवारें तैयार कर रहे थे, बेसमेंट से जो फाउंडेशन है उसमें भी DPC से उठा सकते हैं, या 2-3 फीट जो पत्थर की हम तो दीवार तैयार करते हैं उसके बाद DPC से उठा के यहाँ से ईंटों की कारीगरी भी शुरू कर सकते हैं। तो उसका मुख्य कार्य क्या रहता है। नमी को रोकने के लिए तो कोई इसका उपयोग हो सकता है, नमी को रोकने के लिए ही DPC का जो प्रयोग किया जाता है। बाकी ऊंचाई कोई मतलब नहीं, रंगाई है नहीं, वजन है नहीं, तो इसका उपयोग नमी रोकने के लिए कहते हैं। DPC एक पतली परत होती है जो फाउंडेशन और दीवार के बीच लगाई जाती है ताकि नीचे की मिट्टी की नमी ऊपर की दीवारों में न जाए। इसे बिटुमिन कोटिंग या सीमेंट, मोटार या पॉलीथीन शीट से बनाया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 134, लिंटेल। इसका आगे का क्वेश्चन आपका लिंटेल
का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दीवार, दरवाजे और खिड़की के ऊपर, फर्श के नीचे, छत के ऊपर या फाउंडेशन में। दरवाजे और खिड़की के ऊपर लिंटेल का उपयोग होता है। लिंटेल बीम जैसी क्षैतिज संरचना होती है जो दरवाजे और खिड़की के ऊपर रखी जाती है ताकि ऊपर की दीवार का भार दोनों तरफ की दीवारों में ट्रांसफर हो जाए। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 135, फर्श की समतलता जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? स्पिरिट लेवल, हैमर, रोड या ट्रोवेल? तो स्पिरिट लेवल से जो समतलता है वो चेक की जाती है। स्पिरिट लेवल एक ट्यूब जैसी डिवाइस होती है जिससे तरल और बुलबुला होता है, और बुलबुला बीच में आने का मतलब है कि सतह पूरी तरह से लेवल है। एक बार मैं आपको डायग्राम बना के देख के बता देता हूँ स्पिरिट लेवल कैसी होती है। जैसे स्पिरिट लेवल ऐसी आती है, लेवल बाटली टाइप में। ये 1 फीट की भी आती है, आपको 2 फीट की भी मिल जाएगी, यहाँ तक मतलब आप लंबाई के आधार पर मिल जाती है। इसमें जो लेवलिंग है वो दीवार नीचे की लेवल को चेक करने के लिए इसका प्रयोग है। यहाँ पे इसमें कुछ बबल रहते हैं पानी के जो हमें बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल चेक करना है तो ऐसे लगाएंगे इसको, तो इसमें पता चलेगा। और हम अगर वर्टिकल किसी प्लेन सतह को चेक करें तो यहाँ से बबूले से जो पानी का स्तर है उसके आधार पे हमें पता चलता है। तो इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंक्रीट की वर्केबिलिटी किससे प्रभावित होती है? तो पानी की मात्रा और मिक्स अनुपात से, रंग से तो नहीं है, तापमान से नहीं है, छत की ऊंचाई से नहीं। तो पानी की मात्रा और मिक्स अनुपात से इसकी वर्केबिलिटी सुनिश्चित होती है। वर्केबिलिटी का मतलब है कंक्रीट को कितनी आसानी से रखा है वो फिनिश किया जा सकता है। सही है, पानी सीमेंट अनुपात से ही वर्केबिलिटी और ताकतें दोनों संतुलित रहती हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 137, बीम में न्यूनतम कवर की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 20 mm, 25 mm, 50 mm या 10 mm? तो इसकी जो न्यूनतम मोटाई है 25 mm तक रहनी चाहिए। बीम कवर की परत की स्टील होती है, बार को नमी और ऑक्सीजन से बचाती है जिससे जंग न लगे, और आरसीसी में बीम की सामान्यतः 25 mm कवर दिया जाता है। प्लम्बर ट्रेड से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। शिफॉन का मुख्य उपयोग क्या है? पानी और गंदगी को निकालना है, रंग बदलना, दबाव बढ़ा, ऊंचाई मापना। पानी और गंदगी को निकालने के लिए शिफॉन का प्रयोग किया जाता है। शिफॉन टॉयलेट या सिंक से गंदे पानी को बाहर निकालता है और वाटर सील बनाकर गैस और बदबू को ऊपर आने से रोकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 139, पाइपलाइन का प्रेशर टेस्ट क्यों किया जाता है? लीकेज जांचने के लिए, पानी का लंबाई मापने के लिए, रंग जांचने के लिए, तापमान जांचने के लिए? लीकेज जांचने के लिए पाइपलाइन का प्रेशर टेस्ट किया जाता है। प्रेशर टेस्ट से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पाइप लाइन से पानी या हवा कहीं से लीक नहीं हो रही है। यह टेस्ट पाइप इंस्टॉलेशन के बाद ही किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फ्लोट वाल्व का काम क्या है? टंकी की पानी नियंत्रित करना, दबाव बढ़ाना, पाइप जोड़ना या रंग बदलना? तो इसका आंसर रहेगा टंकी की पानी को नियंत्रित करने के लिए फ्लोट वाल्व का प्रयोग होता है। फ्लोट वाल्व की टंकी में लगाया जाता है, जिससे पानी का स्तर बढ़ता है तो फ्लोट ऊपर उठकर पानी को इनलेट कर देता है, इनलेट बंद कर देता है और फ्लो नहीं होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 141, सोलर वाटर हीटर में पाइप किस मटेरियल के होते हैं? कॉपर, प्लास्टिक, जीआई, पीवीसी? तो कॉपर के सोलर वाटर हीटर में पाइप बने होते हैं। कॉपर पाइप में गर्मी तेज से ट्रांसफर होती है और यह उच्च तापमान को सहन कर सकता है, इसलिए सोलर वाटर हीटर में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 142, ट्रैप का वाटर सील क्या कार्य करता है? तो गैस और बदबू को रोकता है, दबाव बढ़ाता है, पाइप जोड़ता है या पानी जमा करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका गैस और बदबू को रोकता है। ट्रैप के वाटर सील से सीवेज, गैस और कीड़े ऊपर नहीं आ पाते। अगर सील टूट जाए तो बदबू फैलने लगती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वे ट्रेड से, प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से उपकरण उपयोग होते हैं? एलिडेड टेबल, ट्राइपॉड, हैमर, ट्रावेल या रोड, पाइप, लेवल वॉल्व, पेंट, ब्रश और मिक्सर? तो इसका आंसर रहेगा प्लेन टेबल सर्वे में आपके एलिडेड टेबल या ट्राइपॉड का प्रयोग किया जाता है। प्लेन टेबल सर्वे में फील्ड में नक्शे बनाया जाता है जिसमें एक समतल टेबल होनी चाहिए आपके पास। इसे टेबल हो गई, उसके ऊपर एलिडेड साइटिंग के लिए ट्राइपॉड या ट्राइपॉड आता है ना, जिसमें हम कैमरा वगैरह कुछ डालते हैं, तो उसके लिए इसका ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं।
डंपी लेवल किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई मापन के लिए, दूरी मापन के लिए, कोण मापन के लिए, दबाव मापन के लिए। तो ऊंचाई मापन के लिए डंपी लेवल का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रोड लेवलिंग या साइट ग्रेडिंग और फाउंडेशन लेआउट में होता है। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर्वे में बेंचमार्क का अर्थ क्या है? तो सर्वे करते हैं उसमें बेंचमार्क का अर्थ है स्थायी ऊंचाई संदर्भ बिंदु, रंग बदलने के लिए, पाइप जोड़ने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा स्थायी ऊंचाई संदर्भ बिंदु। बेंचमार्क एक निश्चित ऊंचाई वाला बिंदु होता है जो सर्वे के लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंटूर लाइनें एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? क्योंकि एक बिंदु पर दो ऊंचाई नहीं हो सकती ताकि नक्शा साफ दिखे, नियम है, ड्राइंग आसान रहे। तो इसका आंसर रहेगा क्योंकि एक बिंदु पर दो ऊंचाई नहीं हो सकती है, इसलिए कंटूर लाइनें आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। कंटूर लाइन समान ऊंचाई वाले बिंदु को जोड़ती हैं। अगर वे आपस में काटेगी तो इसका मतलब होगा एक जगह दो ऊंचाई असंभव है। तो गाइज ये आप सभी के आज मैंने 46 क्वेश्चन कराए। इस क्वेश्चन की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप जुड़ जाएगा। अभी मैं आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्यूशन कराऊंगा, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। जो आपके तीनों ट्रेड, जो प्लम्बर, सिविल और सर्वेयर ट्रेड तीनों के कराऊंगा। बाकी मैं थ्योरी क्लासेज भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन का लेवल में आपकी थोड़ा मिनिमम लेके चल रहा हूँ। आपका जो बेसिक बेस है वो क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे आगे। अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। मैंने ऑप्शन भी इसी हिसाब से सेटअप किया कि आपको थोड़ा क्वेश्चन आसान लगे, तो आपका जो इस तरह थोड़ा थोड़ा बढ़े। आप बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मेरे को किसी सिलेबस पे क्वेश्चन करवाने या टॉपिक वाइज करवाने या एग्जाम पैटर्न के आधार पे करवाने, आप सब मेरे पे छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपका कोई सुझाव या डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपका सुझाव ज़रूर पढ़ूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।